वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। मंडे हम किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी, क्योंकि फ्राइडे यहाँ पे मार्केट क्लोज है, हॉलीडे, सैटरडे संडे भी क्लोज रहेगा। सीधे मार्केट मंडे के दिन यहाँ पे ओपन होगा, तो उसके लिए एनालिसिस देख लेते हैं कि मंडे हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले देखिए, यहाँ पे यह है थर्सडे का दिन, मतलब निफ्टी एक्सपायरी का दिन। ठीक है, अब थर्सडे का दिन देखोगे यहाँ पे, तो एनालिसिस हमने क्या किया था थर्सडे के लिए। देखिए, जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा ना थर्सडे के लिए एनालिसिस वीडियो, तो बहुत कुछ मिस कर दिया, क्योंकि इतना क्लियर एनालिसिस था। बहुत क्लियरली आपको एक चीज़ बताई थी कि कंटिन्यू मूव आ गया है। अगर गैप अप होगा तो ये रेजिस्टेंस लेवल भी मार्क करके दी थी मैंने यहाँ पे आपको 22,525 की। और आपको क्या बताया था कि रेजिस्टेंस के पास ओपन होता है, वैसे भी कॉल नहीं लेना है। यहाँ पे वो थोड़ा करेक्शन करके साइडवेज हो सकता है। और आप देखो, एक्सपायरी का दिन था, पूरा मार्केट वैसे के वैसे ही आज काम किया है, पूरा साइडवेज हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर पाया और ना नीचे 22,390 का सपोर्ट था, ना सपोर्ट पे आ पाया। तो हमारा रूल क्या है, हमारा रूल क्या कहता है कि अगर कोई लेवल ब्रेक नहीं होती है, कोई लेवल पे नहीं आता है, वहाँ पे ट्रेड नहीं प्लान करना है। और जिस दिन यहाँ पे हमारी लेवल के बीच में मार्केट रहता है, आप मोस्ट ऑफ द टाइम देख लेना, 10 में से 9 बार 90% टाइम आपको दिखेगा कि साइडवेज होता है मार्केट। ठीक है, देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने आपको बताया तो फिर साइडवेज हो गया मार्केट। मार्केट तो सुप्रीम है, लेकिन देखिए एक व्यू जो बनाते हैं ना हम, उससे कितनी हेल्प होती है। अब व्यू जो हमारा था कि रेजिस्टेंस के पास ओपन होगा तो यहाँ पे साइडवेज होगा, इससे आप क्या होते हो, अलर्ट होते हो। इससे आप कहीं पे भी गलत ट्रेड नहीं लेते हो। आपको पता है हाँ, साइडवेज हो सकता है यहाँ पे। एक तो रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद आप डिसीजन लोगे, या फिर सपोर्ट पे आने के बाद डिसीजन लोगे, बीच में ट्रेड नहीं प्लान करोगे, और इससे ही आप लॉसेस करने से बच जाते हो। आई होप आप सब लोग यहाँ पे ये हेल्प मिली होगी आपको, लॉसेस करने से बचे होगे थर्सडे के दिन। देखिए, मैंने भी यहाँ पे निफ्टी में कोई ट्रेड प्लान नहीं किया, क्योंकि ये यहाँ पे कोई सेटअप ही नहीं बना, लेवल भी नहीं है। हाँ, बैंक निफ्टी में एग्जैक्ट लेवल पे आया और बहुत बढ़िया ट्रेड बना। बैंक निफ्टी अगर आपको दिखाओ, देखिए बैंक निफ्टी का यहाँ पे क्लोजिंग थी, यहाँ ओपन हुआ है। बैंक निफ्टी के लिए ये जोन मैंने मार्क करके दिया था आपको, मैं एक बार फिर से मार्क करता हूँ, सो दैट आपको समझ में आए और कॉन्फिडेंस भी बढ़े आपका। देखिए 47,800 से 47,780 का ये जोन बैंक निफ्टी एनालिसिस में मैंने आपको अपलोड यहाँ पे मार्क करके दिया था। एक बार फिर से जाके चेक कर लीजिए वीडियो, सो दैट आपको यहाँ पे कॉन्फिडेंस आपका बढ़े। एनालिसिस क्या था कि यहाँ ओपन हो गया, अगर मार्केट नीचे आएगा तो इस सपोर्ट का हम वेट करेंगे, और यहाँ से मार्केट जरूर सपोर्ट ले सकता है। ये जोन 47,800 से 780 का जोन था, और मार्क कर दिया है। देखिए मार्केट यहाँ पे आया, धीरे धीरे यहाँ पे आया, कंसोलिडेट किया, यहाँ पे 10-15 मिनट यहीं पे ब्रेकआउट बना। बहुत से लोगों ने यहीं पे ट्रेड प्लान किया होगा। एक ही ट्रेड, एक ही कैंडल में 1:4 के आसपास टारगेट मिला। चलो यहाँ नहीं किया होगा किसी ने ट्रेड प्लान, अगेन मार्केट आया, अगेन उसने चांस दिया। देखिए यहाँ पे डबल बॉटम बनाया, यहाँ पे ऐसा ब्रेकआउट बना, थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन करके अगेन ऊपर गया। तो आपने यहाँ ट्रेड लिया तो भी टारगेट मिला, यहाँ पे भी टारगेट मिला। तो आज देखिए बैंक निफ्टी में, मैंने बैंक निफ्टी में पर्सनली ट्रेड प्लान किया था। जैसे ही यहाँ पे आया, देखिए ये हैमर कैंडल बनी, तभी मैं अलर्ट हुआ था। और फिर उसके बाद कंसोलिडेशन भी, और जैसे ही हैमर का हाई ब्रेक हुआ, यहीं पे ट्रेड लिया, छोटा सा स्टॉप लॉस था, इसी कैंडल में अच्छा खासा टारगेट मिल गया और मैं निकल गया। क्योंकि उसके बाद मार्केट यहाँ पे लगभग लगभग आप देख सकते हो साइडवेज ही हुआ है। आई होप आपने बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान किया होगा तो अच्छा टारगेट बुक किया होगा। ठीक है, तो ये था निफ्टी का एनालिसिस, और उस तरीके से मार्केट में बहुत ज़्यादा हेल्प हमें मिली है। देखिए मैंने जैसा कि कल भी वीडियो में बताया, आप लोग कमेंट में बताइए ज़रूर कि आपको हेल्प मिल रही है या नहीं मिल रही है एनालिसिस से। चलो हेल्प की छोड़ दो, लर्निंग कुछ मिल रही है या नहीं मिल रही है, ये तो बताइए। क्योंकि देखिए आप लोग कमेंट्स नहीं करते हो, उससे मुझे मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो बस बता रहा हूँ, ये चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही है, या फिर आपके ऊपर से जा रही है, ऐसा लग रहा है मुझे। अगर आप कमेंट में बताओ कि हाँ लर्निंग मिल रही है, तो फिर मुझे भी समझ में आएगा। और देखिए ज़रूर नोट्स बना के रखिए चीज़ों का, और ज़रूर कमेंट में बताइए, सो दैट मैं फिर, अगर आपको समझ रही है ना चीज़ें, मैं अगेन डीप में चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। फिर अगेन डीप में अगर चीज़ें समझोगे ना आप, आपको नॉलेज बढ़ेगा। उस चीज़ की नोट्स बनाइए, और उसी से आपको नेक्स्ट ट्रेड में हेल्प ज़रूर मिलेगी। क्योंकि मार्केट में चीज़ें रिपीट होती है। आज मैंने अगर एक चीज़ बता दी ना आपको, वो आपने सीख ली, तो वो नेक्स्ट आपको काम आएगी। मतलब नेक्स्ट ट्रेड्स में वही चीज़ काम आएगी, है ना। अब देख लेते हैं कि यहाँ पे मंडे के लिए कैसे ट्रेड प्लान करना है। देखिए 3 दिनों का बड़ा हॉलीडे, अब मार्केट, उसके बाद वर्ल्ड न्यूज़, वर्ल्ड मार्केट कैसा रिएक्ट करता है, उसके बेसिस पे ओपनिंग होगी। हो सकता है एक बड़ा गैप अप हो, गैप डाउन हो, कुछ भी हो सकता है ना यहाँ पे। तो हम सभी केसेस लेके चलते हैं। जैसा कि देखिए एक बहुत क्लियर, मार्केट क्लियर कट एक चीज़ दिखा रहा है, मार्केट कंटिन्यू ऊपर आया,
इस लेवल के आसपास कंसोलिडेट हुआ। देखिए कंटिन्यू ऐसा ऊपर आने के बाद ऐसा जाना पॉसिबल नहीं होता है। कंसोलिडेट क्या है, अब ये क्या करेगा, एक तो अपसाइड का मुंह देगा या फिर थोड़ा करेक्शन भी कर सकता है। तो वही लेवल देख लेते हैं। देखिए सबसे पहली केस ले लेते हैं, गैप अप अगर होता है तो क्या करना है। गैप अप होता है या यहाँ से जाता है, देखिए ऊपर है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस लेवल आ जाती है यहाँ पे 22,530 के। अब देखिए सीधा रेजिस्टेंस के पास ओपन होता है, क्योंकि ये पूरा रेजिस्टेंस जोन है यहाँ पे, इसके पास ओपन होता है, कॉल मत लीजिए। इंपॉर्टेंट क्या है, इसके ऊपर जाके सस्टेन करना चाहिए तभी कॉल ले सकते हैं, अदरवाइज मार्केट यहाँ से अगेन थोड़ा बेयरिश हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, गैप अप हो या कुछ हो, 530 के ऊपर अगर एक बार वो जाके सस्टेन करे तो हमें पता चलेगा कि हाँ रेजिस्टेंस ब्रेक किया है, सस्टेन कर रहा है। जैसे ही ब्रेकआउट आएगा कॉल साइड का ट्रेड लेंगे, 15 से 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट फिर यहाँ से सीधा 22,580 का होगा एक, ठीक है। आप 15 से 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से टारगेट रख सकते हो। या फिर 580 का एक रेजिस्टेंस है, उसके बाद 22,600 इसको भी ब्रेक करता है तो 22,700 तक भी मार्केट जा सकता है। ये सब है रेजिस्टेंस लेवल्स। हाँ जैसा मैंने बताया वीकेंड है, उसके बाद बड़ा अगर गैप अप वगैरह होता है, सीधे रेजिस्टेंस के पास ओपन होता है, तो फिर कॉल मत प्लान करना, वहाँ से थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है। अप साइड का क्लियर हुआ, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे तो बिल्कुल नो ट्रेडिंग जोन है, क्योंकि ये पूरी रेंज है ना। तो इसके ऊपर जब जाएगा तभी हम ट्रेड प्लान करेंगे। हाँ और एक चीज़, अब डाउन साइड के ट्रेड कैसे प्लान कर सकते हैं, ये मार्क करके रखना, मैं मिटा देता हूँ ये चीज़ें। और देखिए डाउन साइड के लिए, डाउन साइड के लिए अगर देखा जाए ना, मार्केट बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे सपोर्ट 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 बनाने की कोशिश कर रहा है। अब ये गैप अप वगैरह होता है, यहाँ से निकलता है तो ठीक है, अगर नीचे फिर से आता है एक लेवल, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे ये लेवल है इंपॉर्टेंट, 22,465। अगर मार्केट इसके नीचे आ जाता है तो फिर वीकनेस आएगी मार्केट में, थोड़ा बहुत नीचे फिर आ सकता है। फिर क्या कर सकता है, ये मूव उसका थोड़ा करेक्शन आ सकता है। तो करना क्या है, अगर मार्केट इसके नीचे आए या गैप डाउन भी हो तो डायरेक्ट ट्रेड मत प्लान करना, थोड़ा वेट करो। मार्केट इसके नीचे सस्टेन करेगा तो हमें पता चलेगा कि हाँ अब रेजिस्टेंस के नीचे, सपोर्ट के नीचे सस्टेन कर रहा है। जैसे ही कोई फ्रेश ब्रेकडाउन आएगा ना, हम पुट साइड का ट्रेड हम लेंगे। स्टॉप लॉस वही 15-20 पॉइंट का, टारगेट 1:3 रख सकते हो। या फिर इसके नीचे अगर बात करें सपोर्ट्स कहाँ कहाँ आ जाते, 465 के बाद नीचे टारगेट आ जाएगा 22,410 का एक लेवल है, इसके नीचे 22,375 का एक लेवल है, इसके भी नीचे आता है तो 22,340 तक भी मार्केट आ सकता है, ठीक है। यह है सपोर्ट लेवल्स। और एक चीज़ ध्यान रखना, अगर मार्केट फ्लैट नहीं ओपन होता है ना, गैप अप होता है, सीधे गैप डाउन वगैरह होता है, तो यही सपोर्ट हमारे लिए बुलिश ट्रेड देंगे। तो मार्केट गैप डाउन होता है, इस सपोर्ट पे आए या फिर इस सपोर्ट पे आए, अगर सपोर्ट को रिस्पेक्ट करता है, यहाँ डबल बॉटम बनाए या फिर थोड़ा कंसोलिडेट वगैरह कर कोई ब्रेकआउट दे, तो कॉल हम जरूर प्लान करेंगे। स्टॉप लॉस वही 15-20 पॉइंट का, टारगेट 1:3 का हम रख सकते हो। अगर 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो 60 पॉइंट का टारगेट रखिए, सिंपल 1:3 हो जाएगा। इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, ऑप्शन में आपका स्टॉप लॉस भी छोटा बैठेगा, टारगेट भी उसके हिसाब से ही मिलेगा, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ रही होगी। और देखिए ज़रूर मुझे कमेंट में सभी लोग एक एक कमेंट करके बताइए अगर लर्निंग मिल रही है, अगर नहीं मिल रही है, नई चीज़ें समझ में आ रही है वो भी बताइए, सो दैट मैं आपको एक कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करके और चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। ऐसा बताइए कि नहीं समझ में आ रहा है। और देखिए जो बिगिनर है, जो मैसेजेस करके पूछते हैं कैसे सीखना है, क्या सीखना है, यही जो लेवल्स आपने बैंक निफ्टी में देखा, आज डॉट टू डॉट मार्केट ने फॉलो किया, कल निफ्टी में डॉट टू डॉट लेवल से बड़ा मुंह आया था, है ना। ये डॉट टू डॉट लेवल्स निकालने के लिए एनालिसिस करना पड़ता है, कुछ मेथड्स होती है वो यूज़ करनी होती है, तब जाके आपको डेली डॉट टू डॉट और अच्छी करेक्ट लेवल मिलेगी। वो जो है ना डिस्कशन हमने यहाँ पे वो पूरी चीज़ें सिखाई है 13 आवर्स के कोर्स में। 13 आवर्स का प्राइज एक्शन कोर्स क्रिएट किया है हमने, पूरा बेसिक टू एडवांस है, बिगिनर्स भी इसे चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। इसमें ये डॉट टू डॉट लेवल कैसे निकालनी है, कैसे रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट करना है, छोटे कैपिटल के साथ बड़े टारगेट्स कैसे प्लान करने हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात साइकोलॉजी कैसे यहाँ पे इंप्रूव करनी है, सब कुछ चीज़ें यहाँ पे सिखाई गई है 13 आवर्स के कोर्स में। इसे आप जरूर चेकआउट कर सकते हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी। और देखिए बड़ा हॉलीडे है, वीकेंड है, तो यहाँ पे हमने एक बड़ा कूपन कोड भी आप सभी के लिए रखा है। आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हो 3 दिनों के लिए सिर्फ, ठीक है। उसके बाद नहीं रहेगा, एक्सपायर हो जाएगा। कूपन कोड है यहाँ पे ये कूपन कोड आप यूज़ कर सकते हो। कूपन कोड है OFF20, सीधा सीधा 20% का एक बड़ा ऑफ आपको देखने को मिलेगा सिर्फ 3 दिनों के लिए, फ्राइडे सैटरडे संडे के लिए। उसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगा, तो आप ज़रूर इसका बेनिफिट ले सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच एवरीवन।